नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी रोहतक लोकसभा के अंदर मौजूद हैं और रोहतक लोकसभा का भी जो कोसली विधानसभा है उसके अंदर एक गांव है और गांव भी काफी बड़ा गांव है, नाहड़ गांव। और इसके मेन अड्डों में से एक अड्डे पर हम मौजूद हैं और यहीं पर कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं और यही लोग जो राजनीतिक चर्चा है वो करेंगे और इनके साथ में चल करके ये पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे जो हवा तवा है वो किसकी है या फिर जो इलेक्शन है वो किस करवट बैठने वाला है। ये सारी चीजें इन्हीं से जानने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग इनमें जानकार जरूर होंगे और कुछ लोग बड़े भी हैं, कुछ युवा भी हैं। तो सारी जो प्रकार के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है। चलिए इन्हीं से हम एक एक करके सबसे जान लेते। पहले युवाओं के पास चलते हैं। वैसे बुजुर्ग के पास ज्यादा अनुभव होता है, लेकिन युवा आज का क्या सोचता है वो भी एक बड़ी बात है। चलिए युवा से बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? योगेश कुमार। योगेश जी, अब की बार किसकी सरकार बननी चाहिए? कांग्रेस सर। कांग्रेस की बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? कांग्रेस की सरकार अच्छी है, अच्छे काम करती है और भ्रष्ट भी नहीं है जी। कौन कौन से अच्छे काम किए? सभी अच्छे काम करती है, युवाओं का भी, बुजुर्गों का भी, सभी का अच्छा काम करती है, किसानों का भी। तो अब की बार आपके समझ से कांग्रेस सरकार बननी चाहिए। बीजेपी क्यों नहीं बननी चाहिए? कांग्रेस सर बीजेपी में कुछ ऐसे काम भी नहीं हुए और कांग्रेस ही बनेगी अब की बार तो हरियाणा से। तो हरियाणा की बात नहीं कर, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। लोकसभा से कांग्रेस ही आएगी। लोकसभा से कांग्रेस ही आएगी। कितनी सीटें जीत सकती है वो तो देखो क्या होता है अब क्या होता है। अच्छा आप बताएं, आप भी एक युवा हैं, तो आप बताएं क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली? कांग्रेस की जी। कांग्रेस की बनेगी। तो यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा जीत जाएंगे आपकी बात? जी बिल्कुल। कितनी वोटों से जीत सकते हैं लगभग? जी अच्छी खासी वोटों से। अच्छी खासी लीड से जीतेंगे। कितनी लीड से जीतेंगे? अच्छा लीड से जीतेंगे यहाँ से अब की बार। जी बिल्कुल। अच्छा दीपेंद्र जी को आप वोट देंगे यहाँ से, तो जब सरकार बनने वाली होगी तो उस समय पे क्या होगा? आगे ऊपर क्या मोदी की सरकार नहीं बनने वाली आपकी बार? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनने वाली है। किसकी? राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल। वो तो चेहरा उनका तो चलो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए, कहने का मतलब ये। कांग्रेस सरकार होनी चाहिए। हाँ जी। तो राहुल के ऊपर तो आप भी सहमत नहीं हो रहे, क्या बात? नहीं जी, वो तो हम तो सहमत है, लेकिन मतलब सभी का अलग अलग मत होता है, उनके प्रति भी है जी। तो हमारे लेखे तो हमारे चाहे तो कोई बन जाए, लेकिन कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। अच्छा कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। जी बिल्कुल। किसी कोई क्या बात है, बहुत बड़ी बात। चलिए और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। सब आप बताएं, सरकार अगर बने तो किसकी बने? बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी? अच्छा क्यों आएगी? कोई रीजन? निष्पक्ष काम हो रहे हैं, कोई भी काम कहीं नहीं घूसखोरी, कहीं रिश्वतखोरी नहीं जी, बढ़िया काम हो रहे। लेकिन युवा तो कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं। देखो आप अपनी सोच है, लेकिन ज्यादातर वोट मतलब वोट नहीं जीतते करो तो जी। अच्छा आपको कौन कौन से काम अच्छे लगे इस सरकार के? इसके सारे काम बढ़िया है। कोई भी गरीब का बच्चा भी लग रहा है उसमें तो बस मुंह देख के टिक्का होया करते जी। जो उसको जानते हैं वो वही लगा करते, बाकी तो नहीं लगा। तो कांग्रेस सरकार में ये चीजें थी? हाँ मेरे गाँव बहुत लगे कांग्रेस में, लेकिन वो लगे हैं जो या तो पैसे से या जानकारी से। अच्छा। इसमें तो मेरी लड़की लगी 1 रुपया नहीं दिया किसी को जी। मेरे और रिश्तेदारी में लगे हैं, किसी को 1 रुपया नहीं दिया जी। तो निष्पक्ष काम है जो लायक। ये तो कांग्रेस के ऊपर बड़ा आरोप है कि कांग्रेस पैसे लेके लगाती थी लोगों को। मेरे गांव में है जितने भी है देख लो जी, कोई भी सारे रिश्वत वाले हैं या कोई ज्यादा क्लोज है वो है। उस समय पे जितने भी लगे वो या तो ज्यादा क्लोज लोग थे वो लगे हाँ? या फिर जिन्होंने पैसे दे दिए। अरे भाई मैंने रोडवेज का मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता, बल्कि मेरे को उपनाम हुड्डा दे रखे है। अच्छा। गाँव ने उपनाम हुड्डा दे रखे वो याद हूँ मैं खुद। और भी गए थे हमारे यहाँ के जो जानते हैं जी, रोडवेज मेरा इंटरव्यू सब कुछ हो गया था, नहीं लगा, मेरिट लिस्ट में बाहर कर दिया। तो मैं उस कांग्रेस की क्यों बढ़ाई करूँ भाई? मेरे तो बच्चे लगे फ्री में लगे जी। अच्छा, पहले आप कांग्रेस कार्यकर्ता थे क्या? नहीं कांग्रेस के थे, पूरा गांव ही कांग्रेस का था पहले तो थी कांग्रेस और तो था क्या, सभी कांग्रेस ही किया करते। अब ये 2-4 साल से 2-4 योजना से जीतती है बीजेपी, तो उनके फिर थोड़ा सा दर्द होने लग गया जी। हम भाई हमारी तो गई फिर, लेकिन निष्पक्ष काम हो बढ़िया है और जीतेगा जी। अच्छा आप कह रहे हैं जीतेगा, लेकिन अगर इस विधानसभा की बात करें हम तो इस विधानसभा के अंदर पिछली बार तो 75,000 की लीड आपने दे दी थी, लेकिन अब की बार जहां भी अरविंद शर्मा जा रहे हैं वहीं विरोध हो रहा है, क्या बात है भाई? ये तो आप पार्टी वाले हैं, कांग्रेस वाले कर देते हैं, 2-4 बोला करवा देते हैं, ये तो वो है जी। नहीं तो गाँव में देखो सर्वे करके ना पूरा गाँव बीजेपी का। अच्छा वो कह रहे हैं कि भाई अरविंद शर्मा जी 5 साल में कहीं दिखे ही नहीं। नहीं दिखे नहीं मतलब आए थे, लेकिन ये नहीं भाई ज्यादा 24 घंटे। ये बीजेपी वालों की खासियत किसी की चाय भी नहीं पीते जी। ये आते हैं तो किसी की चाय नहीं पीते, क्यों चाय पिएंगे फिर उसका वो हो गया एहसान हो जाएगा, एहसान हो जाए। और ये तो बड़े रहते हैं कांग्रेस वाले, तो आज उसके चाय पी रहे, आज उसके चाय पी रहे, तो ये इतना ज्यादा आते नहीं है। लेकिन इनका काम किसका नहीं हुआ वो बताओ?
कोई आदमी गया है भाई, खराब काम तो करते नहीं, को करने लायक काम होता है। अच्छा, आपकी क्या सोच है कि अब की बार अरविंद शर्मा जी यहाँ से कितनी लीड ले सकते हैं? पिछली वाली से बढ़ेगी। अच्छा, बढ़ जाएगी अब की बार लीड? बढ़ेगी। तो मतलब ये विरोध कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है। क्या है विरोध? क्या है विरोध? तो पहले कह रहे थे, वो उस साइड वाले कह रहे थे कि हम खट्टर को घुसने नहीं देंगे, कांग्रेस वालों को घुसने नहीं देंगे, गाँव में सारे घुस रहे हैं, सारे जा रहे हैं। ये सब ऐसे ही है, कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। 400 पार का नारा है? हाँ चलेगा? चलेगा बिल्कुल, 400 पार पक्का चलेगा, देख लेना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे। आपकी वोट बन चुकी है? बन गई वोट कांग्रेस की अंकल जी। अच्छा, कांग्रेस की डालोगे? क्यों डालोगे कांग्रेस? कोई कारण? अंकल जी, पहले आप ये देखो, बीजेपी के टाइम में 75 करोड़ का कर्जा था हमारे देश पर, अब 150 करोड़ का है। उसका जवाब 150 करोड़ का? हाँ, 150 करोड़ तो बहुत छोटी रकम है। छोटे लेकिन बड़ा तो है। वो देखो ना, वो बड़ा कैसे? देश जब कर्जा लेता है तो कई हजार करोड़ों में लेता है, 75 करोड़ 100 करोड़ नहीं लेता। अंकल जी, बढ़ तो रहा है, वो अब तारेगा कैसे? मेन बात तो है, रोजगार खत्म कर दिए बिल्कुल ही। अच्छा, रोजगार खत्म कर दिया? कतई नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। हरियाणा में सरकार थी बीजेपी की, पिछली 5 सालों से 2019 से अब तक ये हरियाणा सीटी का फंडा चला रखा था। अभी तक बालक भर्ती नहीं हुए एक भी, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें गांव देहात के बच्चे लगते थे आर्मी में। अच्छा। वो भी खत्म कर दिए बिल्कुल ही, ठीक है। और ये अग्निवीर चला दी कंपनी की स्कीम में, उस तक बढ़िया बावल कंपनी में चला जाओ, वो बढ़िया रहेगी, ठीक है। कोई सारे रोजगार खत्म? सारे रोजगार, रेलवे की देख लो, सबसे बड़ा उद्योग था देने के लिए, वो खत्म है, ठीक है। फौज थी, वो खत्म है। अब गांव का बच्चा यही कर सकता है, वो ज्यादा तो बड़ा कुछ हो नहीं कि ज्यादा बड़ी डिग्री डागरी करके करेगा। तो वो जो अपने लेवल के थे वो तो सारे कर दिया खत्म। अच्छा अच्छा, ठीक है। और बाकी आप हरियाणा में भी देख रहे हो, बेरोजगारी चरम सीमा पे चल रही है अभी फिलहाल तक। तो अब कांग्रेस तो आनी है हर हालात। भाई तो कह रहे कि सारे रोजगार खत्म हो गए, सब कुछ खत्म, सरकार ने सब खत्म कर दिया। अच्छा जी, अच्छा भाई साहब, ये तो हम क्या बता सकते हैं, लेकिन हमारी नजर में ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी इज द ग्रेट। सेंट्रल गवर्नमेंट में 70-60 साल तक जो काम कांग्रेस नहीं कर सकी वो मोदी ने किया है। जो उन्होंने पॉलिटिकल स्टंट बना रखा था, मेन बताऊं आपको मैं, 370, राम मंदिर, 3 तलाक, ये मेन मुद्दे होते थे। ये सिर्फ मुद्दे होते थे कि हम ये करेंगे, अब की बार आएंगे इसको 370 को हटाएंगे, मंदिर बनाएंगे, 3 तलाक को बंद करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने 60 साल के अंदर इस कानून में 1% भी सुधार नहीं कर सकी। मोदी सरकार को आते ही मोदी ने अपनी सेकंड इनिंग में तुरंत इस कानून को 370 भी हटाया, राम मंदिर भी बनाया, 3 तलाक भी हटाया जी, ठीक है। और आप ये बताओ, इससे अच्छी सरकार को क्या हो सकती है? एक देश एक कानून। देखो, भारतवर्ष एक देश है, उसमें अगर 2 कानून होंगे तो कैसे काम चलेगा? है देश तो देश ही है, कानून तो एक ही होना चाहिए। एक देश एक कानून, इससे अच्छी सरकार और क्या होगी? आप मुझे ये बताएं। जी बाबू, क्या कह रहे? मैं ये कह रहा था, जब पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर काट के ना फुटबॉल खेलते वीडियो भेजा करते, ये आया था नहीं आपकी नॉलेज होगा? अब वो मतलब भी नहीं उनका, इधर मुंह उठा के देख लें। और ये कांग्रेस ये सर्जिकल स्ट्राइक की तो वीडियो मांगते हैं, बताओ जी। इनको वीडियो चाहिए, प्रूफ चाहिए कि ये ऐसा कर दिया मोदी ने, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए बिल्कुल। क्या कह रहे थे आप? कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, वो 370 तो बिल्कुल पूरी तरह से नहीं हटाई गई है। उसमें ए और बी कुछ ऐसे करके था, 2 थे उसमें, तो उसमें एक ही हटाया कि वो जमीन का विवाद जो था ना, उसमें कि जमीन खरीद सकते हैं, वो ही हटाया। वो पूरी तरीके से नहीं है। बी में क्या है? उसमें बी में का तो मेरे को क्लियर पता नहीं है, देखो मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है उसके बारे में, लेकिन इसका पता है कि उसने सिर्फ अपने फायदे के लिए, अडानी के लिए हटाया गया उसको। मेन तो वहाँ पे जमीन भी खरीद दिया, तो किसी नॉर्मल बंदे ने। अडानी तो जब राजस्थान में गवर्नमेंट थी तो राजस्थान में काम कर रहा था, अब तेलंगाना में गवर्नमेंट बनते ही अडानी को वहां पे बुलाया गया है कांग्रेस ने। तो अडानी तो सबके लिए काम कर रहा होगा, या अकेले बीजेपी के लिए करते हैं? बीजेपी के लिए इसलिए कर रहा है कि जो बंदा पहले कितनी उसकी टर्नओवर थी, मतलब कमाई का, ऑल ओवर वर्ल्ड में या एशिया में, और अभी वो कौन से नंबर पे है? 3rd नंबर पे है शायद तकरीबन। तो ये बीजेपी ने किया है उसका, कर्जे माफ करने। आपको भी पता है इस बात का। तो अगर जमींदार कर्जा लेने चला जाए बैंक से तो उसको मिलेगा नहीं, उसको 10 गारंटर पेश करने पड़ जाएंगे। और अगर कोई बड़ा आदमी, ये अंकल जी जो भी बता रहे थे कि ये किया है वो किया है, इतने जो कर्जे दिए थे कितने भी, एक भी बंदे को पकड़ के लाए वापिस? एक भी बंदे को अगर पकड़ाओ, नीरव मोदी को पकड़ाओ,
किसी को भी पकड़ा हो तो। ये पाला किसने था? कांग्रेस। अच्छा आप देखो ये कांग्रेस ने पाले, सुनो मेरी बात सुनो, ये किसने पाले थे? कांग्रेस ने। अब अपने बाबा जी यूपी सरकार और जी ये क्या नाम अपने मोदी जी, अब इन भ्रष्टों को अपने चंगुल में फंसाना चाहते हैं। अगर इनको अंदर किया जाए, हटाया जाए। बाबा ने क्या नहीं किया यूपी में, ये बताओ। जाके यूपी में देखो, पूछो। यूपी के खुद कह रहे हैं कि रामराज, आज के दिन हमारे राज्य में रामराज है। इससे पहले डर रहता था, रात के 8 बजे बाद में यूपी के शहर के अंदर हमारा जो यूपी के रहने वाले हैं बंदे, वे वहां पर खुलेआम नहीं आन सकते थे। आज 12 बजे तक, 2 बजे तक अपनी मार्केटिंग करते हैं। अच्छा ये सवाल ठीक है आप जो बता रहे हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि अच्छा। अडानी बीजेपी के लिए काम कर रहा है और अडानी बीजेपी अडानी के लिए काम कर रही है। देखो जी मेरी बात, आप हो पत्रकार, आपको भी ये ज्ञान है। अडानी बीजेपी कर, अडानी कोई, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। वो तो हर गवर्नमेंट में जाके काम करता है? जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां के अडानी के काम नहीं चल रहे हैं? आप बताओ। वहां अपना वो क्षेत्र वो नहीं फैला रहा अपना रोजगार। बिजनेसमैन आदमी है तो बिजनेस कहीं भी कर सकता है। ये इससे कोई ये सुनो मेरी बात, सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको अपनी आत्मा से जी। मोदी से ईमानदार इस देश में तो है नहीं, ना से मोदी से ईमानदार प्राइम मिनिस्टर बना और ना बनेगा भविष्य में। ये मैं कहता हूँ ठोक कर ताल बजा के। 1 रुपया भी अगर मोदी के पास कोई निकाल दे, अगर मोदी ने 1 रुपया खाया है, मैं उसकी टांग के नीचे निकलूं। और इससे बड़ी हम बात क्या कहेंगे? तो हमें चाहिए क्या? ईमानदार सरकार। मोदी ने कह रखी नहीं खाऊं नहीं खाने दूं, वो भाई मेरे तरफ ढोसा तो भाई अलग अलग बात से अगला कह दी ना खाऊं और ना खाने दूं भाई, है 1-1 रुपया हिसाब लूंगा भाई। इसमें क्या बुरा कह दिया ये बताओ मुझे? तो देश तो तरक्की जब ही करेगा जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। मुझे आप बताएं, ये जो युवा है ये बोल रहे हैं कि जो अडानी की नेटवर्थ है वो काफी बढ़ गई इन सालों में, इसके ये बीजेपी कारण हुआ है। नहीं, अडानी तो कांग्रेस के में भी कॉन्टेक्ट ले रहे हैं, वहां पे भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार वहां पे भी अडानी काम कर रहे हैं। तो फिर इनका कहना ये कि कमाई ज्यादा हो रही है। तो कमाई तो होगी, बिजनेसमैन है वो। बोला इन सालों में बहुत ज्यादा कमाई करी। उसका बाप कपड़े की मिल में काम करता था पहले, तो उस टाइम में कमाई नहीं थी। वो कुछ संगठन बना गया, ऐसे कुछ कंपनी खड़ी करी, चलता गया, लक है, चल गया। अडानी चल गया, लक है। अब उसने वो जमीन मांग ली मुद्रा पोर्ट वाली, तो ठीक है, बंजर जमीन थी, दे दी गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे मोदी, दे दी। आज वो पोर्ट देखने जाएगा, मैं तो गया हूँ उस पे। तो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो बड़े काम कर रहे हैं। जितना काम करेंगे, अब भाई का छोटा काम है तो छोटे में प्रोग्रेस होगी, बड़ा होगा तो बड़ी प्रोग्रेस होगी, नहीं होगी। अच्छा आप बताओ क्या कह रहे थे? जी अंकल जी ने बताया था कि हमले नहीं हुए, जो पहले बता रहे थे। ये इसमें मेरे पास एक वीडियो है, इसमें नहीं वीडियो नहीं, इसमें जो आपने पढ़ा होगा वो बताओ, वीडियो देखने का टाइम नहीं। जी देखो, इसमें पिछले 10 सालों के गिनवा रखे, इसमें 20 से ज्यादा हमले हैं। वो मैं आपको या तो इसमें देख के बता सकता हूँ, मेरे ओरली तो याद नहीं है। तो अंकल जी कह रहे थे ना कि हमले नहीं हुए हैं, और सबसे बड़ा हमला जो जिन्होंने 2019 में हुआ था पुलवामा का, वो सबसे बड़ा हमला था। अगर जो देश में काफिला चल रहा है फौज का, वहाँ पे अगर मोदी का काफिला चलता है तो वहाँ पे तो ऊपर भी नहीं मार सकता। फौज का चलता है वहाँ पे 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आ गया, ये भी एक सवाल है। तो इसका जवाब कैसे मिलेगा? और तभी देश में फंडिंग हुई थी पाकिस्तान की कोई कंपनी से, वहां से वो फंडिंग हुई थी जब वो हमला हुआ था जब पुलवामा वाला, तभी देश में फंडिंग हुई थी। ये सभी ऑनलाइन रिकॉर्ड मौजूद हैं। अर्बल कुछ कंपनी कुछ उसके फेवर से आए थे, तो वो कहाँ से क्या जी बिल्कुल कर दिया, उसका कोई उसने क्लियर वो नहीं किया है। आपका कहने का मतलब ये है कि जब चुनाव आते तो मोदी हमला करवा अब की बार इन्होंने राम मंदिर का उठा रखा है। राम मंदिर से वहां पे यूपी में जाके देखो कितने घरों को उजाड़ा गया है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हम राम मंदिर के फेवर में नहीं है, तो लेकिन राम मंदिर से वहां पे कितने घर उजड़े हैं उसका भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये कहना चाहूंगा। क्या जवाब देंगे? कुछ नहीं, बालक बुद्धि अपने बता रहे जितने नॉलेज उतने। ये पुलवामा हमले पे तो हुआ था, ये सर्जिकल स्ट्राइक है। तो वो अच्छा सुनो, कब मालेगांव में, कब पठानकोट में, कब कितने, अरे ये तो बकवास है, ये फोन तो बकवास है। सुन तो ले, कब कितने बम फुटे, कब आज बम फुटे को नहीं हिंदुस्तान अभी जो इसका रोज होया। इनका जो कहने का मतलब है वो ये है कि जब चुनाव आते हैं तो मोदी हमला करवा लेता है, सीधी बात। नहीं, सोच है इनकी, सोच है, इस बात के सहमत नहीं होंगे। इनकी सोच है। हमला मोदी कहाँ करवाएगा? वो तो वहां सुबह आ रहा था, उसने सर्जिकल स्ट्राइक करी। क्यों? हमारे फौजी नहीं थे क्या जो चले गए 15-20 जागे उतरे दूसरे देश में, और वो करके वहां पर फिर वापिस आए हैं सुरक्षित है? तो ये कोई ऐसे ही हो गया, मोदी हमला करवा रहे, विपक्ष कुछ नहीं है। ये जो युवा बच्चे हैं, मैं इनसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो ये क्या
चाहते हैं उनसे और क्या इनके लिए अलग से करेंगे, ये उनके मैनिफेस्टो में है या नहीं है, जरा पूछो इनसे। अच्छा भाई, इनका भी एक सवाल है आपके लिए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है जो आपको लुभा रहा है, मतलब ऐसा क्या जो आपके लिए? आज से 70 साल तक उन्होंने राज किया था, तो देश जो इतना खड़ा हुआ था, कुछ भी है, पढ़ाई के लेवल पे लगा लो, अभी बेचा गया है। ये जो पहले था देश को अभी तो बेच रहा है मोदी, ना मोदी के घर तले आया था। हाँ, तो जो भी किया था वो कांग्रेस नहीं तो किया था। जो भी चीज चली थी, रेल चली थी, हवाई जहाज चली थी, अस्पताल बने थे, पढ़ाई के स्कूल बने थे, विद्यालय बने थे, महाविद्यालय बने थे, वो कांग्रेस के टाइम से तो बने थे। और जो ये अभी बता रहे हैं कि ये जो ये किया था, इसमें चंद्रयान वगैरह किया था, ये भी साइंटिस्ट ने किया था। जो पहले कोई स्थापना की गई थी तभी तो की गई थी, कांग्रेस के टाइम की तो स्थापना है। अच्छा, मोदी करे तो जो काम करने वाले लोग वो करते हैं, मोदी की तरफ जा रहे हैं ना, सब अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, वो सारा फेवर मोदी पे जा रहे हैं, नहीं समझे? नहीं, वो चीज तो ठीक है, मतलब जो भी काम हो रहा है वो सारा मोदी पे जा रहा है। मैं छोटा सा एक सवाल करता हूँ आपसे। छोटा सवाल ये है कि जब कोई भी काम करता है देश के अंदर, चंद्रयान किया तो वैज्ञानिकों ने किया, और काम हुआ तो वो फौजियों ने की, स्ट्राइक की, तो लेकिन क्या उस समय पे जब ये इतनी संस्थाएं बन रही थी, जैसा कि आपने बताया संस्थाएं बन रही, क्या उस टाइम पे क्या कोई क्या उस टाइम पे कोई प्रधानमंत्री या जो भी रहे होंगे, क्या वो वहां पे मौजूद थे, वो स्वयं कर रहे थे, कम उस टाइम पे मजदूरी कर रहे थे? जी देखो, पहली बात तो आप अब ये बता रहे हो कि उस टाइम पे किसने किया था। अब कांग्रेस की सरकार ने 70 साल में राज किया है। अब सबसे ज्यादा ग्रोथ की है मनमोहन की सरकार में, लास्ट सरकार में। आपको पता है, जो भी हम देख रहे हैं, गुड़गांव सिटी देख रहे हैं, नोएडा सिटी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी शहर बना है वो इनकी उसी बदौलत बना है, जो भी कुछ है। अब इन्होंने जो ये आपने सवाल किया था कि सिर्फ मतलब सरकार उस मतलब अपनी तरफ से नहीं कर रहे थे, जो ये बोल रहे कि आप मोदी कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी अपने फेवर पे नहीं लिया। आपको जो भी काम हो रहा था वो पार्टी के नाम पे हो रहा था, लगा लो आप। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा भी चला था यहाँ पे, और उससे पहले उसको प्रधानमंत्री जो साहब थे हमारे पहले, उनको विजनरी प्रधानमंत्री कहते कि सब कुछ नहीं किया है, तो उनका काम भी तो था ना। ये काम नहीं है, ये सब कहते ना ये काम करवा रहे हैं। अब आप तो वही आप बताओ भाई साहब, कहेंगे एक सवाल है, ये कह रहे हैं कि देश को बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दी, ये बेच दिया, वो बेच दिया, अभी आरोप लगाए। अच्छा, देखो जी मेरी बात, अगर मैं चोर हूँ तो मुझे सब चोर नजर लगेंगे, और अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे सब नजर दिखाई देंगे ईमानदार हूँ। ये गलत बात नहीं है, ये हमारे सिद्धांतों में लिखा हुआ है, ठीक है। कांग्रेस से बड़ा चोर, कांग्रेस से बड़ी लुटेरी, देश को खाने वाली सरकार हो ही नहीं सकती। लेकिन ये तो कह रही कांग्रेस इतने भाई साहब, ये तो बच्चा है, कोई बात नहीं है, हम भी देख रहे हैं। 6 योजनाएं होंगी हमें वोट गिरते हुए, 6ठी योजना आएगी अब जो हम वोटिंग करेंगे। हमें भी पहले कांग्रेस को वोट दी है, ऐसी बात नहीं है, हमें क्या नहीं दी है, बिल्कुल दी है। इंदिरा गांधी, सुनो मेरी बात, इंदिरा गांधी के टाइम में इंदिरा गांधी अच्छी प्राइम मिनिस्टर थी और अच्छे काम किए हैं, तो अच्छी कमागी। उसके बाद में उसका लड़का कौन, राजीव गांधी जी, उन्होंने अच्छा काम किया, वो ठीक है, उग्रवादियों की झड़पेड़ में आ गए, शहीद हो गए, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद में ना ही तो कोई ईमानदार सरकार आई, खिचड़ी सरकार आई कांग्रेस की। मनमोहन सिंह अच्छे नेता थे, लेकिन माँ बेटे के चक्कर में कुछ भी नहीं कर सका। ये बताओ, देश के प्रधानमंत्री के पर्चे को फाड़ के भगाना कोई से सिद्धांत, कोई से लोकतंत्र में लिखा है? प्राइम मिनिस्टर लिख रहा है अब मुझे ये बना दिया, और जाके राहुल गांधी ने फाड़ के भगा दिया। क्यों? राहुल गांधी क्या था भाई? अरे देश का प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह है। आप बताओ, तो इसमें आप मुझे ये बता दो कांग्रेस का क्या अच्छा है? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा पद है, देश का सर्वोच्च पद है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसको हम बेइज्जती करते हैं। तो इसका मुझे ये बताओ कोई से लोकतंत्र में लिखा है? गलत है ना। तो आप बताओ फिर कांग्रेस का क्या अच्छा है? आप बताओ। ये मेरी याद में है, ये सत्यता बात है, ये सत्यता बात है। अगर मनमोहन सिंह ने लेटर लिखा और राहुल गांधी ने फाड़ के भगाया, क्यों? राहुल गांधी क्या लग रहा था भाई? प्राइम मिनिस्टर ऑफ तो मनमोहन सिंह है, भारत सरकार का। ये बातें है जी, इसलिए मैं कहता हूँ पूरा कंट्रोल मोदी सरकार का है, पूरा कंट्रोल मोदी को अपने ऊपर है, अपने परिवार पे है। और तो और पूरा देश 80% देश आज भी साथ है जी। अब मैं काले चश्मे लगा के कह दूं अब भाई मोदी नहीं बने, गलत बात। 380+ 380 सीटें नहीं आ जाए तो आप मुझे मिल लेना, ये पंडित जी की भारद्वाज किराना स्टोर की दुकान है, फिर मुझे बता देना। हाँ भाई, 380+, तो तभी मुलाकात होगी। अब तभी मुलाकात होगी। तो आपके उससे कितनी आएंगे? हमारे हिसाब से जी 200 भी ना आवे। अच्छा, 200। हाँ, तो सरकारी
200 से नीचे रहेगी। 190 200 जी। कांग्रेस तो टॉप पे हमारे, तो ये क्यों है टॉप पे तो, लेकिन गठबंधन तो इतने लोगों से रखा है, सबकी अलग अलग सीट है। इतना तो नहीं बेरा। कांग्रेस की मैं बताऊंगा आपको, कांग्रेस से पूछो। कांग्रेस खुद कितनी सीटों पे लड़ रही है? जी नहीं बेरा नहीं बेर जी, इतने राजनीतिक ज्ञान नहीं है। हम सिर्फ इतनो बेरो है बढ़िया काम करो, कांग्रेस ने बढ़िया करे है और करेगी भी, और अपनी बनाओगी। पर वो अगर एक बार योजना और आवे है मोदी की, तो अंकल जी ने बेरो लाग जागो के होएगो देश को, के नहीं होएगो वो तो चले। आपकी अगर आपकी समझ में बताऊं, आपकी समझ से क्या हो जाएगा अगर एक बार और मोदी जी? लोकतंत्र खत्म हो जाएगा बिल्कुल। उनके सांसद का या किसका बयान था ये वायरल हो रखे थे यूट्यूब पे भी, अगर मोदी की सरकार 400 पार आती है तो संविधान में अमेंडमेंट करेंगे, चेंज करेंगे उसमें। अमेंडमेंट करेंगे। हाँ, और फिर ये लोकतंत्र। अच्छा, आज से पहले संविधान कभी चेंज नहीं हुआ? जी हुआ है, लेकिन इस लेवल पे नहीं होगा कि वो मतलब राजतंत्र कर देगी उसको। हाँ बिल्कुल। ये आपका सिर्फ अंदेशा है कि आपको पक्का ही पता है? भाई ध्यान से। हाँ, वो पूरी नहीं हटाई है, एक बार आप उनकी बाइट लीजिए बस। जी बाबू जी, आप बताएं, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? कुछ खत्म नहीं होगा, ऐसा है, थोड़ी सी तकलीफ है लोगों को, क्योंकि सदा ही एक राज रहा है। राज खुशने के बाद में दर्द होता है, राजा का हो, सरपंच का हो, मेंबर का हो, किसी का हो। पूरा विश्व के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो इज्जत करते हैं मोदी की।